एक चुनाव लेकिन 100 तनाव। दिल्ली के सियासी कहानी कुछ ऐसी ही हो चली है। एक तरफ शीश महल का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब तक का सबसे आक्रामक चुनाव अभियान छेड़ दिया है। इस मोर्चे पर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दोनों पार्टी कह रही हैं कि केजरीवाल सिर्फ आम आदमी होने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, पॉलिटिकल तमाशा करते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी को चैलेंज करते हुए आम आदमी पार्टी के दो धुरंधर नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज बंद पड़े बंगले में जाने की जिद पर अड़ गए और बगैर पीडब्ल्यूडी की परमिशन के। इनका दावा था कि बीजेपी बंगले पर भ्रम फैला रही है और इसे एक्सपोज करने के लिए वो बंगले के भीतर जाना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें बंगले में घुसने नहीं दिया। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका लग गया है, क्योंकि ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने दिल्ली में कांग्रेस से किनारा कर लिया है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी ने तो केजरीवाल को खुले समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या चुनाव में बंगले का मुद्दा आपके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शीश महल पर सियासत दे दनादन। आज का आर पार जोरदार होगा। सबसे पहले बहुत सारा शोर आएगा और उस शोर के पीछे छुप के चोर आएगा। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली की पूरी सियासत इस बंगले के इर्द गिर्द घूम रही है। लाखों के पर्दे, टाइल्स, मिनी बार, सोफे, टोटो टॉयलेट की बात उठी तो आपके संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज लाव लश्कर के साथ बंद पड़े तथाकथित शीश महल में घुसने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है। तो दिखाओ ना, कहाँ है? तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं? मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दी है तो बताओ, नहीं दी है तो खोलो, चलो हटो। आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे थे, या आप कुछ छुपाना चाहते थे? इसके बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पीएम आवास की तरफ निकल पड़े, लेकिन यहाँ भी सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अब हम आए हैं राजमहल देखने, और इस राजमहल के अंदर 300 करोड़ की कालीन है, 200 करोड़ का झूमर है, वो सब कुछ देखना है। उसको चाहिए संजय सिंह को कि जाके राहुल गांधी से पूछे कि तुम्हारे पिताजी ने राजमहल क्यों बनाया था। ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, इस बहस को आज हम लोग कंक्लूड करने के लिए आए हैं। हमने कहा कि प्रधानमंत्री निवास और मुख्यमंत्री निवास दोनों ही पूरे देश के लोगों को दिखा देने चाहिए। इसी बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मथुरा रोड पर मौजूद AB 17 बंगले पर पहुंच गए, जो सीएम आतिशी का आवास है। और जब शीश महल उनको दिया जा रहा था, 3 महीने तक उन्होंने शीश महल का चार्ज क्यों नहीं लिया? आतिशी मालेना नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल का कलंक वो अपने माथे पे लगाएं, उससे बचना चाहती थी तो शीश महल में नहीं घुस रही थी। इस बीच केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 3 महीने में दूसरी बार आतिशी को उनके बंगले से निकालने का आरोप है। हालांकि पीडब्ल्यूडी सूत्रों का कहना है कि सीएम आतिशी ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले का कभी भी हैंडओवर लिया ही नहीं, जिसे बीजेपी शीश महल बताती है। जो आतिशी जी सीएम की कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकती है, तो उनको अरविंद केजरीवाल अपने घर में कैसे घुसने दे सकता था? जो आतिशी जी कह रही हैं कि उनके अलॉटमेंट कैंसिल किया, बिल्कुल ही झूठ बात है। उधर
सॉफ्ट हिंदुत्व का एक और दांव चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने भारी संख्या में पुजारियों का आम आदमी पार्टी दफ्तर में सम्मान किया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बंगले की सियासत का है।